इंटरनेट आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देता है और सोशल मीडिया उसमें अपनी जान फूंक देता है। यही इंटरनेट का सही उपयोग करोगे तो आप बहुत बढ़िया से जी सकोगे। अगर इसका इस्तेमाल कहीं गलत हो गया तो आपकी ज़िंदगी हमेशा नुकसान में ही रहेगी। तो आइए समझते हैं एक अच्छी सी सच्ची सी क्राइम स्टोरी के बारे में, जिसके द्वारा साइबर क्राइम हुआ है और उसमें अपने कैसे सतर्क रह सकते हैं वो समझते हैं। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे, सस्त्रीकाल खम्मा गणे। एक दिल्ली की लड़की की कहानी है। नाम उसका निशा था। निशा अपनी ज़िंदगी बड़े ही मज़े से जी रही थी और बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी का गुजारा अपनी फैमिली के साथ कर रही थी, पर उसको पता नहीं था कि उसके जीवन में कहीं भूचाल आने वाला है। एक बार उसे अपने फेसबुक अकाउंट पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसे अपने स्कूल टाइम के पुराने फ्रेंड की होती है, वो मालूम पड़ता है। वो जानती थी वो फ्रेंड को, इसीलिए उसने वो फ्रेंड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर क्या होना था, जैसे ही फेसबुक पे फ्रेंड बने और निशा का और उस फ्रेंड जिसका नाम विनीत था, उनके बीच में अच्छी सी पोस्ट में लाइक और शेयरिंग होने लगी। निशा की हर पोस्ट में विनीत के द्वारा अच्छी सी लाइक और अच्छी सी कमेंट मिलती। यही सिलसिला बार बार चालू हो गया और निशा और विनीत की पोस्ट पे लाइक और कमेंट होने लगी। बात तो तब आगे बढ़ जाती जब निशा का बर्थडे था और विनीत ने उसको मैसेंजर पे चैटिंग करने के लिए इनवाइट किया और अच्छे से बर्थडे विश किया। निशा विनीत की पोस्ट देखती। विनीत की हर पोस्ट बड़ी ही मज़ेदार थी। ऐसा लगता था विनीत कहीं बहुत अच्छी जगह पे है और उसे अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है। वो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग डिज़ाइन के साथ, अलग अलग कार के साथ, अलग अलग माहौल के साथ घूमता रहता। यानी विनीत की हर पोस्ट निशा पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती, जिससे पता चलता था निशा को कि ये विनीत बहुत ही रिच हो चुका है। निशा इम्प्रेस होती गई और बातों ही बातों में उसकी चैटिंग भी बढ़ती गई और चैटिंग के दरमियान निशा ने उसे पूछ ही लिया कि बड़े ही अच्छे हो तुम, तो बड़े ही मज़ेदार हो और बड़े ही बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो। तब विनीत ने भी कहा कि मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे पास ऐसी ऐप है जो मेरे लिए काम करती है और हमेशा मुझे पैसा कमा के देती है। इसकी वजह से ये मैं शानदार लाइफ, अपने मन की लाइफ मैं जी रहा हूँ। निशा का इंटरेस्ट बढ़ता है कि क्या तुम ये ऐप के बारे में मुझे बता सकते हो, एक दोस्त के नाते। विनीत यही चाहता था। विनीत ने निशा को बताया कि ये ऐप ऐसी है कि जो आपके फ़ोन में तुम्हें डाउनलोड करनी है। ये शेयर मार्केट में अपने हिसाब से पैसों का इन्वेस्ट करती है और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसको यूटिलाइज करके उसको इंक्रीज करती रहती है। निशा को लगा ये बात सच नहीं हो सकती। उसने गूगल पे ये ऐप के बारे में सोचा और सर्च किया और फिर उसको रिजल्ट मिला कि ऐसी कोई ऐप है। निशा ने बोला कि मुझे ये ऐप दो ना, मुझे भी ये ऐप से पैसा कमाना है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे। विनीत ने कहा हाँ ज़रूर करूँगा, पर इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐप के द्वारा पैसे रखना और उसका सही से उपयोग करना अलाउड नहीं है। निशा ने कहा कोई बात नहीं, पक्का मैं ये बात को कंटिन्यू करूँगी, फॉलो करूँगी। विनीत की दी गई हुई एप्लीकेशन निशा ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल की और फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद उसको सब एक्सेस दे दिए, कैमरा के, व्यू के, इमेज के, यानी जो भी एक्सेस जो हर एप्लीकेशन स्टार्टिंग में आपसे मांगती है और आप बिना चाहे ही उसे यस करके आगे फॉरवर्ड कर देते हो। निशा ने भी वही किया। वो एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको कनेक्ट किया। निशा ने पहले ट्रायल के लिए 500 रुपीज़ ही डाले, पर रिजल्ट अच्छा मिला। सुबह उसने डाले थे और मार्केट के एंड टाइम पे उसके 500 रुपये 1100 रुपये में कन्वर्ट हो चुके थे। निशा बहुत खुश हो गई। निशा को लगा एप्लीकेशन काम करती है। निशा ने धीरे 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 करके
वो पैसे डबल होने की लालच में पैसे डालती गई और कुछ ही दिनों में निशा ने बहुत बड़ी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दी और हर बार एप्लीकेशन उसको अच्छी सी कमाई करके देता। हाँ, कई बार कम कमाई करके देता पर कभी नुकसान नहीं करता था, जिसकी वजह से निशा 100% श्योर हो गई थी कि ऐसी ऐप मुझे मिल गई है जो मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाने वाली है और मैं बढ़िया से लाइफ जीने वाली हूँ। निशा के पास जो बची हुई सारी अमाउंट थी उसने लगा दी इस एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन का रिजल्ट वही मिला जो निशा सोचती थी। उसके पैसे 4.5 लाख रुपए जो उसने इन्वेस्ट किए थे 13.5 लाख के आसपास दिखाने लगे एप्लीकेशन। निशा बहुत खुश हो गई। निशा ने सोचा कल मैं इसको विड्रॉ करूंगी। विड्रॉल करने के बाद वही पैसों से अपनी मनचाही कार मैं अपने पति को गिफ्ट करूंगी। जब अगले दिन मॉर्निंग में निशा ने अपनी एप्लीकेशन से पैसे निकालने की प्रोसेस की तब एप्लीकेशन हैंग आउट हो गई और जो पैसे उसे शो हो रहे थे वो पैसे शो होना बंद हो गए। निशा कंफ्यूज हो गई, निशा डर गई, उसे लगा कुछ हो रहा है गड़बड़ और वही गड़बड़ सच हो गई। निशा के सारे पैसे एप्लीकेशन के द्वारा कहीं चले गए थे। निशा उसके दोस्त विनीत से कांटेक्ट करना चाहती थी। जो विनीत हर चैट पे उसको रिप्लाई दिया करता था वो विनीत इस चैट पे रिप्लाई देने नहीं आया। निशा ने घबरा के अपने दोस्त की हेल्प ली। निशा के इस दोस्त ने पुलिस की हेल्प ली और पुलिस की हेल्प की वजह से ये साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम से जब इसकी पूरी जानकारी ली गई कि एफबी पे जो फ्रेंड था विनीत करके उस पे जो आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा था वो दिल्ली का था। एप्लीकेशन जो थी जिसमें पैसा जमा हुआ था वो सिंगापुर में कहीं विड्रॉल हुआ था और ये पूरी स्कैम में निशा के 4.5 लाख रुपए जा चुके थे। पर एक बार और गौर करने जैसी थी कि निशा का जो फ्रेंड विनीत था उसकी मौत 2.5 साल पहले ही हो चुकी थी और विनीत के अकाउंट से फर्जीवाड़ा कोई चला रहा था और जो निशा को कांटेक्ट किया जा रहा था। निशा की रिपोर्ट से जब पुलिस ने ज़्यादा जानकारी ली और जिस आईपी एड्रेस से उसे पता चला कि ये कहीं दिल्ली का ही आईपी एड्रेस है और उसके इलाके में से वही आईपी एड्रेस से कौन से दूसरे फेसबुक आईडी निकल के आ रही है वो भी उसने सर्च किया तो पता चला कि निशा का एक दूसरा फ्रेंड जो स्कूल में ही था उस फ्रेंड ने निशा को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी विनीत के नाम से और पूरा स्कैम में उसने अपनी ही दोस्त को फंसाया था। निशा ये जान चुकी थी ये बंदा कौन है। वो बंदे ने ये क्राइम को एक्सेप्ट किया। हेल्पफुली निशा के पैसे वापस मिल चुके हैं। पर ये स्टोरी रियल है और ये रियल स्टोरी से हमें क्या समझना है कि लाइफ में कभी भी शॉर्टकट वे का यूज़ नहीं करना है और कभी कोई जो दिखावा करता है वो दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, वही बात को दोहराना है। क्योंकि जब निशा ने पहली बार ही 1100 रुपये विड्रॉल कर लिए होते तो पता चल जाता कि ये एप्लीकेशन खाली इनपुट के लिए है, दिखाए जाने वाली अमाउंट जो इंक्रीज हो रही है रियल नहीं है, खाली और ओनली फॉर वही फेक झूठ है, सफ़ेद झूठ है। बस दोस्तों अपने को यही समझना है कि अपने पास भी अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसकी जानकारी ले और जानकारी में ये रहे कि वो अपने कनेक्टिविटी में है या नहीं है। क्योंकि हर रोज़ नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और नई फ्रेंड रिक्वेस्ट में अपने जानने वाले भी अपने दोस्त बनते हैं और न जानने वाले भी दोस्त बनते हैं और वहीं से क्राइम की शुरुआत होती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपकी जानकारी में ये ऐड करेगी, कुछ ऐड वैल्यूएशन करेगी और ये सच की स्टोरी है तो इसको झूठ ना माने, स्टोरी ना समझे और इससे सीखे कि अपने जीवन में साइबर क्राइम से कैसे बचे। थैंक यू अभय सर, जिसकी वजह से ये स्टोरी मैं सुन पाया हूँ
और ये अवेयरनेस के पर्पस से ये स्टोरियाँ मैं बना रहा हूँ। तो धन्यवाद आपका। और बस एक रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बट शेयर ज़रूर कीजिए और अवेयरनेस ज़रूर फैलाइए। धन्यवाद। लव यू ज़िंदगी। खुश रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए।